हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सबका स्वागत है मैथ्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम सीखेंगे एक्सरसाइज 3.2। चैप्टर का नाम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल और 3.1 आप देख सकते हैं, वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब पर आ चुका है। आज हम सीखेंगे 3.2, ठीक है। और 3.2 में सीखने के लिए बहुत सारी नई चीजें हैं बच्चों। 3.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन जो है ना, इट इज सेम एज 3.1, बिल्कुल उसी के जैसा है, बस एक चीज एक्स्ट्रा है जो मैं आपको सिखाने वाला हूं अभी, ठीक है। सारे क्वेश्चंस करेंगे, बी देयर, बी परफेक्टली फोकस्ड। आज हम सारे क्वेश्चन सीख कर जाएंगे, राइट। चलिए बच्चों शुरू करते हैं 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चलिए 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है बच्चों, प्लीज बुक्स ओपन कर बैठिए, ठीक है। बुक्स ओपन कीजिए। बुक्स ओपन करेंगे तो क्वेश्चन समझना, रीड करने के लिए काफी टाइम मिलेगा, इजी रहेगा। Form the pair of linear equations in the following problems, ठीक है। हमें इक्वेशंस फॉर्म करनी है, बनानी है, जो हम ऑलरेडी 3.1 में सीख चुके हैं, ठीक है। एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली, ये एक नया टर्म है, फाइंड देयर सॉल्यूशंस ग्राफिकली। हमें इनके सॉल्यूशंस निकालना है, और सॉल्यूशंस क्या है अभी मैं बता रहा हूं आपको, समझना आप। पहला काम है हम इन क्वेश्चंस को पढ़ के दो इक्वेशंस एक्सट्रैक्ट करें, हम दो इक्वेशंस बनाएं, है ना, इनको इक्वेशंस के फॉर्म में हम लिख सकें। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 बच्चों करते हैं, ठीक है। आप लोग भी रीड करिए। क्वेश्चन 1 का पार्ट नंबर 1 बच्चों स्टार्टिंग में आपसे कहता है 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज, ठीक है। 10 बच्चे हैं पूरी क्लास में जिन्होंने मैथमेटिक्स क्विज में पार्ट लिया। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉय, अच्छा ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज वाला क्वेश्चन है बच्चों। पहली लाइन तो यही लिखेंगे, ठीक है। लेट कर ले, लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास बी एक्स गर्ल्स है, ठीक है, तो बॉयज भी मानेंगे भाई। नंबर ऑफ बॉयज इन क्लास 10th बी वाई। अब बच्चों x हो गई गर्ल्स, है ना, और नंबर ऑफ बॉयज अपन ने y मान लिया है, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस क्लास में 10 बताए गए हैं, 10 है। सो व्हाट वी कैन फॉर्म, हमारी इक्वेशन 1 बच्चों ऐसे ही ओरली आ गई। कैसे आ गई देखो, कि सर नंबर ऑफ बॉयज प्लस नंबर ऑफ गर्ल्स कैन बी इक्वल टू 10। इक्वेशन 1 यही तो बनेगी भाई, कि भाई नंबर ऑफ गर्ल्स एंड नंबर ऑफ बॉयज दोनों इक्वल टू आपको 10 मिल जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 1। लेट अस मार्क दिस एज इक्वेशन नंबर 1 बच्चों। अब चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 बनाने की तरफ। बच्चों इक्वेशन नंबर 2 बहुत आसानी से बन जाएगी। देखो वो क्या बोल रहे हैं, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। देखो इन्होंने बोला नंबर ऑफ गर्ल्स इज मींस इक्वल टू 4 मोर, 4 ज्यादा है बच्चों, 4 मोर 4 ज्यादा है, किससे ज्यादा है, नंबर ऑफ बॉयज से, नंबर ऑफ बॉयज। देखो मैंने सिर्फ स्टेटमेंट लिखा, अब अपन रिप्लेसमेंट कर देते हैं। नंबर ऑफ गर्ल्स बच्चों अपन को पता है कितना है भाई, दिस इज x इज इक्वल टू 4 प्लस नंबर ऑफ बॉयज कितना है भैया, y। देखो ऊपर तो लिखा हुआ है ना भाई। दूसरी इक्वेशन बन गई, देखो इक्वेशन नंबर 2 बच्चों ये आ गई अपने पास, x, y को यहां बुलाओ बच्चों, माइनस y इज इक्वल टू 4। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बच्चों। लो भाई दो इक्वेशंस बन गई। वी कैन ब्लॉक देम आउट। लो भैया ब्लॉक कर देते हैं इनको, कि भाई हमारी दो इक्वेशंस इस क्वेश्चन की आ गई हैं, राइट। अब क्या करना है बच्चों, दूसरा काम क्या होता है, इक्वेशंस, हर एक इक्वेशंस के दो कोऑर्डिनेट सॉल्यूशंस निकालते हैं अपन, ठीक है। चलो भाई यहां लिखता हूं मैं फर्स्ट इक्वेशन बच्चों, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। यहां लिखता हूं बच्चों मैं दूसरी इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलो भाई यहां रेक्टेंगल बनाते हैं, वही वाला बॉक्स है ना, x और y वाला बॉक्स बनाते हैं यहां, ठीक है। 2 निकालना है बच्चों, बस मैक्सिमम 2। लो भाई दिस इज x एंड दिस इज y, ठीक है। चलो भाई इधर भी बनाएंगे, अभी ये देख लेते हैं बच्चों। लेटस से x को मैं 5 मान रहा हूं। देखो अगर आपने 1 माना ना तो y 9 आएगा, ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बनेगा, तो इजी यही होगा कि आप 5 ले लो, ठीक है। मैं लेट कर रहा हूं बच्चों, लेट x इज इक्वल टू 5। मैं 5 मान रहा हूं बच्चों,
5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 10। बच्चों y क्या आएगा, 5 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, लो भैया y आ गया, y इज इक्वल टू 10 माइनस 5। बच्चों ये हमें मिल गया 5, ठीक है, ये हो गया 5 बच्चों, तो ये भी 5 और ये भी 5, x 5 रखने पर मुझे 5 मिल गया बच्चों, ठीक है। ऐसे ही बच्चों वी विल फिल आउट दिस वन। अब मैं लिख नहीं रहा हूं बच्चों, ओरली निकाल लेते हैं, ठीक है। x की वैल्यू अगर मैं बच्चों 6 पुट करूं, सपोज मैंने 6 पुट करी, तो 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 6 उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 4 बचा बच्चों, है ना, ये 4 आ जाएगा। तो अपने दो सॉल्यूशंस आ गए बच्चों इक्वेशन 1 के, 5,5, 6,4, है ना, x, y। चलते हैं दूसरी तरफ बच्चों, इसके भी सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं, है ना। दोनों साइड के सॉल्यूशन जरूरी हैं, दो सॉल्यूशन इसलिए जरूरी होते हैं बच्चों, किसी भी लाइन को बनाने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की आवश्यकता जरूर होती है ना, एक पॉइंट से कुछ नहीं होता बच्चों। चलो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट इज, मैं मान के चलता हूं यहां पर बच्चों, लेट अस से, अच्छा जरूरी नहीं है कि आप x लेट कर रहे हो, आप y भी लेट कर सकते हो, y भी मान सकते हो आप। चलो इसको y से ही करते हैं, ठीक है, थोड़ा अलग कर रहे हैं, देखना ध्यान से। अभी अपन क्या लेट x x को मान के चल रहे थे, अब अपन यहां पर y को मानकर चलेंगे बच्चों। कर सकते हैं आप x से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं मान के चलता हूं लेट अस से, लेट y इज इक्वल टू 1 बच्चों। चलो मैंने यहां पर बच्चों कहां लिखना पड़ेगा, यहां लिखना पड़ेगा अब आपको, y मैंने 1 माना। अब अगर आप y लेट कर रहे हो तो क्या कैलकुलेट होगा, x कैलकुलेट होगा। जैसे आप यहां पर 1 रखोगे बच्चों, x माइनस y की जगह 1 रखोगे इज इक्वल टू 4, तो बच्चों x की वैल्यू आ जाएगी 5, है ना, 1 उधर जाएगा तो 5 आ जाएगी। लो भाई x यहां पर 5 लिख देंगे। मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आप x रख रहे हो तो y आएगा, और अगर y रख रहे हो तो x आएगा, राइट। अब यहां पर रखते हैं लेटस से, अब मैं y की जगह बच्चों मैं 2 रख रहा हूं, ठीक है, y की जगह मैं 2 छोड़ो, अच्छा लेटस से y की जगह मैं 0 रख रहा हूं, इजीली हो जाएगा, तो x बच्चों 4 आ जाएगा, ठीक है। ये आप आराम से कर सकते हो, एक एक का कैलकुलेशन मैंने शो कर दिया, दूसरा अपन ने ओरल कर लिया, है ना। इसका पहले वाले का कैलकुलेशन मैंने ये दिखाया और दूसरा वाला अपन ने ओरल कर लिया। इसके पहले वाले का कैलकुलेशन, पहले वाले सॉल्यूशन का कैलकुलेशन मैंने ये शो किया है और दूसरा वाला मैंने ओरल कर लिया। आप दिखाना बेटा, यू हैव टू शो द कैलकुलेशन, आप शो करोगे कैलकुलेशन, है ना। अब चलते हैं बच्चों, इन दोनों सॉल्यूशन को आगे कंटिन्यू करते हैं। इसका सॉल्यूशन क्या आया था बच्चों, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन आया, देखो मैं लिख रहा हूं, इक्वेशन 1 के सॉल्यूशन जो आए बच्चों, कोऑर्डिनेट सॉल्यूशंस बच्चों, इक्वेशन 1 के सॉल्यूशंस है 5,5, लेट अस राइट 5,5, और बच्चों दूसरा क्या है, दूसरा है 6,4। बच्चों इक्वेशन 2 का क्या है भाई सिस्टम, इक्वेशन 2 का सिस्टम है, इक्वेशन 2 का जो सॉल्यूशंस आए थे 5,1 और बच्चों 4,0। अब बच्चों आपका क्या काम, ये अगर आपको ध्यान हो ना तो 3.1 में अपन ये सारी चीजें सीख चुके हैं। बस अपन को एक चीज ये करना है बच्चों, जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को, इन 4 सॉल्यूशंस को मार्क करेंगे तो 2 इक्वेशंस कट करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी किसी ना किसी पॉइंट पर, वो पॉइंट निकालना हमारा काम है, ठीक है। चलो देखते हैं बच्चों, लेट मी मेक हियर द ग्राफ, ठीक है। चलिए बच्चों, मैंने यहां पर ग्राफ बना लिया है, ग्राफ की x एक्सिस और y एक्सिस मैंने मार्क कर ली है। अब अपन इन पॉइंट्स की मार्किंग करते हैं, ठीक है। लेट अस स्टार्ट मार्किंग दीज पॉइंट्स। 5,5 बच्चों आएगा x पर 5 और y पर 5, इट विल कम हियर, यहां आएगा, इधर के आसपास आएगा, ठीक है। दिस इज 5,5। अब आते हैं 6,4, 6,4 बच्चों यहां कहीं आएगा, 6 और 4, यस यहां आएगा, ठीक है। 6 देखो, x एक्सिस पर 6 और y एक्सिस पर 4, यहां आएगा बच्चों, दिस इज 6,4। अब बच्चों इन दोनों से आपको एक लाइन बनानी है, ठीक है। तो मैं बनाता हूं, आई एम ट्राइंग। मैं तो देखो डॉटेड इसलिए बना रहा हूं बच्चों, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था कि मुझसे सीधी लाइन यहां पर बनेगी नहीं, है ना। आप स्केल का यूज उपयोग कर सकते हो। लो भैया ये मैंने सीधी लाइन बना दी, एंड इन दिस लाइन, ऑन दिस लाइन वी विल राइट x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, अपन लिखेंगे, ठीक है। आते हैं दूसरे पॉइंट पर बच्चों, 5,1 बच्चों यहां आएगा, ठीक है। 5 यहां पर और y पर 1,
तो बच्चों दिस इज 5,1 और 4,0 बच्चों y इसका 0 हो गया है। मैंने बोला था ना कि अगर y 0 हुआ तो ये पूरा पॉइंट x पे मार्क कर दो, x एक्सिस पे मार्क कर दो। x एक्सिस 4 है बच्चों, हम यहां पर मार्क कर देंगे दिस पॉइंट, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स, ये आया बच्चों अपना 5,1, ठीक है, और ये आया बच्चों अपना ये वाला जो पॉइंट है दिस इज 4,0। अब अपन इन दोनों लाइन को ज्वाइन करते हैं बच्चों, ठीक है। इनको ज्वाइन करके आप जब बनाओगे बच्चों तो ये ऐसी लाइन जाएगी बच्चों, इट विल गो समथिंग लाइक दिस। अब बच्चों ये जो दो लाइन गई है ना, ये जो पहली लाइन है, ये जो पहली इक्वेशन की लाइन है और जो दूसरी इक्वेशन की लाइन है बच्चों, ये टकरा रही हैं कहीं, दे आर इंटरसेक्टिंग समवेयर। अगर आपसे पूछा जाए ये कहां इंटरसेक्ट कर रही हैं, तब बच्चों आपका क्वेश्चन यही है, आपका मेन क्वेश्चन यही है कि ये पॉइंट क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पॉइंट। तो बच्चों इस पॉइंट का नाम है, आप एग्जैक्ट आंसर निकालो कि ग्राफ से, मेरा तो आंसर थोड़ा सा आगे पीछे आएगा बच्चों। 7, आपको ये पॉइंट मिलाना है। आप देखो ये पॉइंट कहां आ रहा है, ये पॉइंट आ रहा है एक्स एक्सिस पे बच्चों 7 और वाई एक्सिस पे बच्चों 3 के सामने। गौर से देखो बच्चों, ये आ रहा है एक्स एक्सिस पे 7 और वाई एक्सिस पे 3। मैं फिर बोल रहा हूं, इक्वेशन 1 की ये लाइन जा रही है, इक्वेशन 2 की ये लाइन जा रही है बच्चों, और ये दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेगी वही पॉइंट हमारा इस पूरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। दिस इज 7,3। 3,7 मत लिख देना बेटा, x की वैल्यू पहले लिखी जाती। तो अगर मैं आपसे कहूं बेटा ये मिलाओ, ये कहां जा रहा, तो आप ये लाइन नहीं बनानी है जो मैं बना के दिखा रहा हूं आपको अभी बच्चों। आप मिलाओगे x से कि सर ये x से 7 पे आ रहा है, और आप मिलाओगे बच्चों y पे कि सर ये y पे 3 पे आ रहा है। तो आपका आंसर होगा बच्चों 7,3। दिस इज योर आंसर बच्चों, ये अपना आंसर आ गया 7,3। दिस इज आवर आंसर बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 2 आप खुद करेंगे, ठीक है। यू विल डू दैट पार्ट बाय योर ओन। ट्राई करना, इक्वेशन बनाना, इक्वेशन बना के दोनों इक्वेशंस के दो सॉल्यूशन निकालना, उन दोनों सॉल्यूशंस की लाइंस बनाना, वो दोनों लाइन जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे दैट विल बी योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस और एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहे हैं। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 2 पर चल रहे हैं, और क्वेश्चन 2 एक नया ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। क्वेश्चन 1 तो 3.1 के जैसे ही था, क्वेश्चन 2 एक प्रॉपर नया कॉन्सेप्ट है, और गौर से सुनना बेटा इसको, ठीक है। बहुत आसान है, इजी है, समझोगे तो क्या नहीं समझ पाओगे, है ना। अच्छे से पढ़ाई करो और बढ़ो। चलो देखो बेटा, on comparing the ratios a1 upon a2, b1 upon b2, c1 upon c2, find out whether the line representing the following pair of linear equations intersect at a point, are parallel और कोइंसिडेंट। अब बच्चों मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि क्वेश्चन है क्या। बुक ओपन करके रखो और अच्छे से समझ में आएगा, है ना। अगर समझने की इच्छा से आए हो, प्रिपेयर करने की इच्छा से आए हो, तो बुक भी खोल के रखो बेटा। देखो बात ऐसी है कि मैंने स्टार्टिंग में, अगर आपने 3.1 वाली वीडियो देखी हो तो उसमें मैंने स्टार्टिंग में आपको समझाया था कि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का जो पेयर होता है वो 2 फॉर्मेट में आता। फॉर्मेट तो एक ही होता है पर 2 कंडीशंस पे आता, पेयर होता है ना वो। देखो क्या होता है, पहली इक्वेशन बच्चों गौर से देखना, पहली इक्वेशन जो है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0, राइट। ये पहली इक्वेशन हो गई। अब बच्चों दूसरी इक्वेशन, ठीक है, रुक जाओ जरा, स्पेस बनाने दो मुझे। देखो आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट इक्वेशन बच्चों। फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 4y प्लस 8 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन भी लिख लेते हैं भाई, 7x प्लस 6y माइनस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। अब देखो होता क्या है बच्चों, आपको समझने की क्या जरूरत है, यहां क्या समझना है नई चीज बच्चों। आप इसके नीचे फर्स्ट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन लिखोगे 2 वेरिएबल्स वाली। क्या होती है, मैंने सिखाया था 3.1 की वीडियो में, फिर से बता दे रहा हूं बच्चों, ये तो लर्न होनी चाहिए ये आपको। ये होती है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0।
अच्छा बच्चों सेम टू सेम यहां इसके नीचे भी कॉपी कर दो, दूसरी वाली के नीचे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब आप कहोगे सर सेम सेम क्यों कॉपी कर दी, ये तो फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड है, यही तो डिफरेंस बनाना है। यहां हम कोएफिशिएंट्स में 1 1 लगा देंगे और यहां पर 2 2 लगा देंगे। कैसे, देखो बच्चों यहां पर a1 b1 c1, बच्चों ये हो गया a2 b2 और c2। अब हम कंपेयर कर देते हैं वैल्यूज, कंपेयर करके निकालो। चलो भैया a1 क्या आएगा बच्चों, a1 आएगा 5, जस्ट उसके ऊपर देख लो बच्चों। चलो भैया b1 क्या आएगा बच्चों, b1 आएगा -4। जब भी नेगेटिव वैल्यू होती है ना तो नेगेटिव लेनी पड़ेगी आपको, क्योंकि मैच नहीं कर रही है वैल्यूज। देखो ये प्लस का b है, ये माइनस का 4 है, तो यू विल से b1 की वैल्यू सर -4 आई है ना। व्हाट इज c1 बच्चों, तो आप कहोगे सर c1 की वैल्यू आई 8, जस्ट उसके ऊपर देख लो कांस्टेंट क्या है, यहां पर देखते हैं बच्चों। a2 क्या है, a2 इज 7 है ना। b2 क्या है भाई, b2 इज +6, तो वो 6 ही लिख दो। और c2 क्या है भाई, c2 गौर से देखो, c2 इज -9। बच्चों आई होप कि आप कंपेयर करके इन वैल्यूज को अब निकालना सीख गए होंगे। अब करना क्या होता है बच्चों, अब आपको कुछ चीज, नई चीज बता रहा हूं मैं कुछ, ठीक है। ये आपको बिल्कुल बच्चों लर्न करना है, आपको माइंड में बिल्कुल फीड करना, एक नई चीज है। देखो होता क्या है बच्चों, कुछ कंडीशंस होती हैं, ठीक है, आपको वो कंडीशंस बता दूं मैं। कुछ कंडीशंस होती हैं हमारे पास, उन कंडीशंस को ही देखकर हम सारी की सारी रिजल्ट्स बता पाते हैं, ठीक है। कंडीशन नंबर 1 बच्चों, कंडीशन नंबर 1, रेशियो ऑफ a1 एंड a2, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। बच्चों नॉट इक्वल टू का सिंबल ऐसा होता है, आप इक्वल टू का सिंबल लगाते हो और काट देते हो उसको, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ये कंडीशन आ रही है, ये कंडीशन हम चेक करेंगे अभी, सेटिस्फाई हो रही है, तो हमारा आंसर क्या होगा बच्चों, हमारा आंसर होगा इंटरसेक्टिंग लाइंस। क्या होगा बच्चों हमारा आंसर, इंटरसेक्टिंग लाइंस। आपको लिखना चाहिए ये सारी चीजें, ठीक है। अब बच्चों कंडीशन नंबर 2 पर चलते हैं बच्चों। कंडीशन नंबर 2 होती है, अगर a1 अपॉन a2 जो रेशियो है a1 और a2 का बच्चों वो इक्वल आ जाए b1 अपॉन b2 के साथ, और वो c1 अपॉन c2 के साथ भी इक्वल आ जाए, तीनों इक्वल हो जाए, तीनों रेशियोज इक्वल हो जाए। ये जो अपन ने a1 a2 b1 b2 c1 c2 निकाला है ना, इनके रेशियो सारे इक्वल आ जाए बच्चों, तो हमारा आंसर क्या होगा कि सर ये जो दो लाइंस हमें दी गई है ना, दे आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब होता है बच्चों एक के ऊपर एक, मतलब आपने एक लाइन बनाई, ऐसी एक लाइन बनाई, और मैं कहूं बेटा दूसरी लाइन बनाओ कोइंसिडेंट इसी के ऊपर, तो कोइंसिडेंट लाइन लो भैया इसी के ऊपर एक और बन गई। तो दोनों लाइंस, जो दो कोइंसिडेंट लाइंस होती है ना बच्चों, वो एक दूसरे के ऊपर लाई डाउन करती हैं। आपको दिखती, समझ में ही नहीं आएगा कि 2 लाइन है कि 3 लाइन है कि 4 लाइन है ना। कोइंसिडेंट का मतलब होता है बच्चों बहुत सारे सॉल्यूशंस एक के ऊपर एक लाइन आ जाती है। और इंटरसेक्टिंग आपको पता ही है, 2 लाइन जब एक पॉइंट पर, एक यूनिक पॉइंट पर क्रॉस करें, तो ये हो गई भैया कोइंसिडेंट लाइंस, है ना, दीज आर कोइंसिडेंट लाइंस। अब बच्चों तीसरी और लास्ट कंडीशन क्या है, ये है बच्चों व्हेन a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। अगर a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 ये सेम आ गए, इनकी वैल्यू, इनके रेशियो सेम आ गए, पर c1 अपॉन c2 से मैच नहीं करे, तो बच्चों ये होगी पैरेलल लाइंस, और पैरेलल लाइंस का कोई सॉल्यूशन नहीं होता बच्चों, है ना। पैरेलल लाइंस का कहां कोई सॉल्यूशन देंगी, पैरेलल तो सीधे चलती जाएंगी, आपस में टकराएंगी नहीं, और अगर नहीं टकराएंगी तो देयर विल बी नो सॉल्यूशन, राइट। तो अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात आ जाए बच्चों, एक एक्स्ट्रा चीज बता दे रहा हूं आपको, अगर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात आ जाए तो बच्चों आप बोलोगे यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि इंटरसेक्टिंग लाइंस में एक पॉइंट मिलता है आपको, एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, एक मतलब यूनिक, एक लौता, तो आप बोलोगे सर यहां तो यूनिक सॉल्यूशन होगा, है ना बच्चों। कोइंसिडेंट में मैंने क्या बताया, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाती है, इसका मतलब हमें एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, हमें इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलते हैं, ठीक है। कोइंसिडेंट का मतलब होता है बच्चों
इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। और बच्चों पैरेलल का अभी डिस्कस किया अपन ने। भाई साहब पैरेलल लाइन तो कहीं भी नहीं टकराती, नहीं टकराएंगी, नहीं मिलेंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं आएगा। तो वी विल से नो सॉल्यूशन, हमारे पास कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, है ना। जैसे ये कॉन्सेप्ट होगा, ये काफी चीजें, काफी क्वेश्चंस क्लियर कर देंगे बच्चों आपके। अच्छा एक चीज और ओरली समझा दे रहा हूं, आपसे पूछूंगा, ठीक है बच्चों। जिन लाइंस में, जिन कंडीशंस में हमें आंसर्स या सॉल्यूशंस मिल सकते हैं वो होती हैं कंसिस्टेंट। ये हमें सॉल्यूशन दे सकता है, एक देगा लेकिन देगा जरूर। ये हमें सॉल्यूशन दे सकता है, बहुत सारे सॉल्यूशंस दे सकता है। और बहुत सारे सॉल्यूशंस देने का मतलब क्या है? दिस विल आल्सो कम इन द कैटेगरी ऑफ कंसिस्टेंट, है ना। देखो ये भी हमें एक सॉल्यूशन दे रहा है कंसिस्टेंट, ये हमें बहुत सारे सॉल्यूशंस दे रहा है कंसिस्टेंट। पर बच्चों पैरेलल हमें कोई सॉल्यूशन नहीं देता, और जो कोई सॉल्यूशन नहीं देता इट विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ इनकंसिस्टेंट या नॉन कंसिस्टेंट। समझ में आ गया? कंसिस्टेंसी मतलब क्या है? आपके पास आंसर आना चाहिए बस। भले ही एक आए तो भी कंसिस्टेंट, भले ही बहुत सारे आए तो भी कंसिस्टेंट। एक भी आंसर नहीं देता है पैरेलल, तो दिस विल फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन कंसिस्टेंट। आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। अब अपन चलते हैं आगे, ठीक है। लेट मी जस्ट इरेज दिस, फिर हम आगे के क्वेश्चंस करते हैं। चलिए बच्चों लिखा रहने देते हैं इस पूरी कंडीशंस को, और इन्हीं कंडीशंस को अप्लाई करना सीखते हैं, ठीक है। जैसे बच्चों मैंने आपके लिए इक्वेशन नंबर 1 से a1 b1 c1 निकाल दिए थे, इक्वेशन नंबर 2 से a2 b2 c2 निकाल दिए हैं, है ना। हम चलते हैं एप्लीकेशन की तरफ। चलो भाई पार्ट नंबर 1 ही सॉल्व हो रहा है बच्चों, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो रहा है। चलो बच्चों a1 अपॉन a2 चेक कराओ बेटा, क्या है? a1 है बच्चों 5, a2 है 7। मैंने लिखा बच्चों 5 अपॉन 7। बच्चों मुझे जल्दी से b1 अपॉन b2 चेक कराओ। तो b1 क्या है भाई? b1 यहां था -4 और b2 था 6, तो -4 अपॉन 6। बच्चों क्लियर दिख रहा है? देखो c1 और c2 निकालने की जरूरत ही नहीं है, c1 अपॉन c2 की जरूरत ही महसूस नहीं हुई। क्यों बच्चों? a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। देखो दोनों इक्वल नहीं आए, इसकी वैल्यू ये आई और बच्चों इसकी वैल्यू नेगेटिव आई, है ना, दोनों अलग हैं। और बच्चों जब भी a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, हमारा आंसर क्या होगा बच्चों? आप लिखोगे a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। आंसर लिख दो भाई, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। बच्चों ये हमारा आंसर हो गया। दीज लाइन्स, ये जो दो लाइन्स दी है ना, ये पहला ही क्वेश्चन बेटा, सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ही किया है अपन ने। ये दोनों लाइन्स बच्चों इंटरसेक्टिंग नेचर की होंगी। क्यों? क्योंकि a1 अपॉन a2, इन दोनों लाइन्स का जो a1 और a2 था उसका रेशियो और b1 अपॉन b2 का रेशियो सेम नहीं आया। आई होप आपको ये एप्लीकेशन आ गई होगी, है ना, अप्लाई करना आ गया होगा। अब बच्चों मैं एक आध दो पार्ट्स और इस क्वेश्चन के आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, ठीक है। जैसे इसी क्वेश्चन का दूसरा पार्ट करते हैं, मैं इतना इरेज करता हूं बच्चों, ठीक है, सो दैट आपको समझ में आ जाए। मैं ये जो कंडीशंस लिखी हुई है ना नीचे बच्चों, ये अभी मैं नहीं इरेज कर रहा हूं, नहीं तो फिर आपको प्रॉब्लम होगी। सो जस्ट इरेजिंग दिस क्वेश्चन। आप चाहो तो पॉज करके लिख सकते हो, यू कैन कंटिन्यू। मैं इसको इरेज करके आपको दूसरे तीसरे पार्ट्स भी अप्लाई करके दिखाता हूं, ठीक है। चलो लेट मी जस्ट इरेज। ओके चलो भाई अभी अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 पे। मैं एक्चुअली यहां से लिखना स्टार्ट करता हूं, यहां से धीरे धीरे फिर पीछे जाता हूं ना, तो आपको व्यू सही आएगा। पता चला मैं यहां से लिखना शुरू करूं और उस तरफ जाऊं तो मेरे सर से हेड से पूरा का पूरा वो दिखे ही नहीं आपको, है ना। चलो सेकंड क्वेश्चन का बच्चों पार्ट नंबर 2 लिखते हैं। लेट अस राइट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2। बच्चों वीडियो स्किप मत किया करो, वीडियो पूरा देखा करो, फायदा आपका ही है ना, फायदा आपका ही है। आपको ही सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, सारी चीजें समझ आएंगी।
भाई पार्ट नंबर 2 है बच्चों 9x प्लस 3y, ठीक है भाई, प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या है भाई 18x, ठीक है भाई, प्लस 6y, ठीक है भाई, और प्लस का 24 इज इक्वल टू 0। देखो ओरल आंसर आ गया बच्चों, कोइंसिडेंट आंसर है इसका, बता रहा हूं कैसे। चलो भाई बच्चों a1 अपॉन a2 निकालते हैं, ठीक है। चाहो तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 अलग से निकाल के लिख सकते हो। a1 होगा बच्चों फर्स्ट इक्वेशन का a, है ना, ये है ax by c, तो ये होगा a1, आपने 9 लिख देना है, अपॉन a2 क्या होगा दूसरी इक्वेशन का a, बच्चों ये 18 है 18 है, कितना आया बच्चों, आप सॉल्व करोगे कहोगे सर 1/2 आया, है ना, 9 और 18 दोनों 9 से डिविजिबल है, तो 1 और 2 आया 1/2। चलो बच्चों ये हो गया। अब अपन चलते हैं बच्चों b1 अपॉन b2 की तरफ। चलो भाई b1 कितना है बच्चों, b1 है 3, b2 है 6, 3/6। गौर से देखो बच्चों ये भी सिंपल हो जाएगा, 1/2 ये भी आया बच्चों। ऐसे ही बच्चों c1 अपॉन c2 निकालते हैं, है ना, c1 अपॉन c2 क्या आएगा भाई, c1 अपॉन c2, c1 है 12, c2 है 24, ये भी आया बच्चों 1/2। अब बच्चों कंडीशन मैच करो, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2, c1 अपॉन c2, तीनों इक्वल आए, और तीनों इक्वल बच्चों किस कंडीशन में होते हैं, कोइंसिडेंट कंडीशन, राइट। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, बहुत स्लो समझा रहा हूं मैं, तभी वीडियोस लंबी जा रही हैं। कोइंसिडेंट लाइंस बच्चों आप लास्ट में क्या लिखोगे, यू विल राइट आफ्टर दिस a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, देयरफॉर दीज लाइंस आर कोइंसिडेंट लाइंस, राइट, कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइंस। लो भाई क्वेश्चन 2 भी कंप्लीट हो गया। रिमेनिंग पार्ट्स बच्चों आप खुद करोगे, है ना, ट्राई करना बाय योर ओन। जैसे रिमेनिंग पार्ट क्या, एक ही तो पार्ट बचा बच्चों इसका, है ना। बच्चों क्वेश्चन 3 में आपको कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट समझा चुका हूं। ये दोनों कंडीशन अगर आती हैं तो हमारे आंसर कंसिस्टेंट कहलाएंगे, और अगर पैरेलल की कंडीशन आती है तो इनकंसिस्टेंट कहलाएंगे। क्वेश्चन 3 करते हैं अपन, जल्दी से हो जाएगा, ठीक है। लेट अस मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों। ओके बच्चों मैंने क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए कॉपी कर दिया है बोर्ड पे, ऑल्दो पार्ट नंबर 1 ही कॉपी किया है अभी मैंने। देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आप कंसिस्टेंट बताओ या इनकंसिस्टेंट बताओ, है ना। पेयर ऑफ लाइंस आपको दिए हैं, इक्वेशंस आपको दिए हैं, यू हैव टू टेल अस वेदर दीज पेयर्स विल बी कंसिस्टेंट या फिर इनकंसिस्टेंट। फिर से रिवाइज कराता हूं आपको, अगर ये दोनों इक्वेशन इंटरसेक्टिंग लाइंस की कंडीशन को फुलफिल करेंगी, ठीक है, तो बच्चों हम बोलेंगे कंसिस्टेंट, ठीक है। या फिर कोइंसिडेंट वाली लाइंस की कंडीशन को फुलफिल कर दें, फॉर एग्जांपल अगर कर देती हैं तो तब भी हम क्या बोलेंगे बच्चों, कंसिस्टेंट। बस बच्चों अगर पैरेलल हो जाए, मान के चलो अगर पैरेलल प्रूव हो जाए, ये वाली कंडीशन फॉलो हो जाए, तब हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट, राइट। चलो चेक किया जाए, ठीक है। चेक करने से पहले बच्चों 5 को यहां बुला लो, इक्वल टू 0 इज बेटर, है ना, वो सही लगता है। 3x प्लस 2y माइनस का हो जाएगा बेटा यहां 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। दूसरा इक्वेशन क्या होगा बच्चों, दूसरा इक्वेशन भी इसको वहां बुला लेते हैं, 2x माइनस 3y। 7 को जब आप यहां बुलाओगे LHS में तो ये हो जाएगा माइनस का 7 इज इक्वल टू 0, राइट। A1 B1 C1 A2 B2 C2 हमें क्लियर दिख रहा है, A1 B1 C1 माइनस का 5 है C1, A2 B2 C2 माइनस का 7 है, B2 माइनस का 3 है। चलो चेक करते हैं बच्चों, रेशियोज चेक करा जाए, ठीक है। A1 अपॉन A2 चेक करा जाए बच्चों, A1 है 3 A2 है 2, ठीक है, 3/2 आया बच्चों। चलो भैया B1 अपॉन B2 चेक किया जाए बच्चों, B1 अपॉन B2 कितना आ रहा है, 2 अपॉन -3। देखो ये B1 है ये B2 है, तो बच्चों ये आया 2 अपॉन -3। बच्चों C1 अपॉन C2 निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आपका A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 मैच नहीं कर रहा है तो C1 अपॉन C2 निकालो ही नहीं, लेट इट गो अवे। तो भाई अपना आंसर क्या है बच्चों, आप देयरफॉर लिखकर करोगे A1 अपॉन A2
इज नॉट कमिंग इक्वल टू b1 अपॉन b2, है ना, इज नॉट कमिंग इक्वल टू, तो बच्चों क्या हुई, इंटरसेक्टिंग, और अगर इंटरसेक्टिंग हुई तो क्या नेचर हुआ, कंसिस्टेंट। तो बच्चों आप यहां पर लिखोगे कंसिस्टेंट नेचर, ठीक है, यू विल राइट कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लाइंस। बस यही आंसर बताना था। अगर आपको इंटरसेक्टिंग भी लिखना है आप लिख सकते हो, वेल एंड गुड। आई होप समझ में आ रहा होगा। इफ यू आर गेटिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर ऑल्सो, ठीक है। चलो भाई, ये तो हो गया थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। बच्चों थर्ड क्वेश्चन का पार्ट नंबर, एक काम करता हूं मैं आपको करा देता हूं थर्ड और फोर्थ भी, ठीक है। थर्ड पे चलते हैं, चलो भाई थर्ड पार्ट करते हैं बच्चों इसका, है ना। थर्ड पार्ट इज बच्चों, इक्वेशन पहले कॉपी कर लेते हैं। थर्ड पार्ट है 3/2x। बच्चों डरने की बात नहीं है, फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन देख के घबरा जाओ नहीं तो। 3/2x, ये तो a1 हो गया, 3/2 है ना, प्लस 5/3y, 5/3y, ठीक है, इज इक्वल टू 7 है। मुझे इज इक्वल टू तो 0 चाहिए, 7 को बुला लेते हैं यहां, तो माइनस का 7 हो जाएगा बच्चों, इज इक्वल टू 0। गेटिंग माई पॉइंट, इज इक्वल टू 7 दिया था क्वेश्चन में, मैंने इधर बुला लिया। चलो भाई अब दूसरी इक्वेशन लिखी जाए। बच्चों दूसरी इक्वेशन है 9x, ठीक है भाई, ये a2 हो गया, माइनस 10y, ये b2 हो गया बच्चों, और इक्वल टू 14। मुझे नहीं लिखना है इक्वल टू 14, मुझे तो इक्वल टू 0 चाहिए। तो 0 चाहिए मतलब 14 को बुलाओ बेटा, माइनस का 14 हो जाएगा, इज इक्वल टू 0, राइट। समझ में आ रहा है ना, आई होप समझ में आ रहा होगा। रेशियोज निकाल लेते हैं बच्चों, लेट अस रन फॉर रेशियो। चलो भैया रेशियो के लिए भागा जाए, चलो देखो रेशियो निकालते हैं। ओके, a1 अपॉन a2 निकाला जाए बच्चों, a1 अपॉन a2। भाई a1 क्या है, गौर से देखो, a1 इज 3/2, गौर से देखो 3/2, तो आपने लिख देना है 3/2, और बच्चों अपॉन a2 अपॉन 9, देखो a2 9 है, ये तो a1 हो गया 3/2, और अपॉन 9, देखो कभी भी जब भी एक फ्रैक्शन के नीचे अपॉन में 9 लिखना है आपको, ठीक है, तो वो 9 एक्चुअली यहां आ जाता है, ठीक है, वो यहां आ जाएगा बच्चों, ये दिस इज a1 अपॉन a2 का 9 विल कम ओवर हियर, ठीक है। सॉल्व करते हैं बच्चों, जब आप सॉल्व करोगे तो 3 से आप इसको 3 टाइम्स काट दोगे, ये आएगा 1/6। बच्चों a1 अपॉन a2 आया 1/6। अब अपन चलते हैं बच्चों b1 अपॉन b2 की तरफ। उफ, स्वेट पहुंचने दो मुझे, पहले स्वेट साफ कर लूं मैं। बहुत मेहनत करनी पड़ रही है बच्चों तुम लोग के लिए, बहुत पसीना बहाया जा रहा है। चलो b1 अपॉन b2 चेक करा जाए बच्चों, b1 अपॉन b2। चलो भाई b1 क्या है देखकर बताओ। पहली इक्वेशन का b इज 5/3, है ना, आप लिखोगे 5/3 बच्चों, राइट, और अपॉन -10 बच्चों, अपॉन -10 है, -10 है b2, तो आप अपॉन -10 यहां आ जाएगा बच्चों, -10। अब बच्चों आप गौर से देखो, 5 से इसको काट दोगे तो 2 टाइम्स कटेगा, -2 इंटू 3 आपका आएगा -6, 1/6। बच्चों गौर से देखो, गौर से देखो, ये आया a1 अपॉन a2 आया 1/6, b1 अपॉन b2 आया -1/6। बच्चों सेम तो नहीं है, इक्वल तो नहीं आए, और जब भी इक्वल नहीं आएंगे तो ये कंडीशन लगी बच्चों, है ना, ये कंडीशन लगी, और अगर ये कंडीशन लगी तो इंटरसेक्टिंग, और इंटरसेक्टिंग लगी तो कंसिस्टेंट। आपका आंसर होगा कंसिस्टेंट, दीज लाइंस आर कंसिस्टेंट, है ना। मैं यहां लिख दे रहा हूं बच्चों कंसिस्टेंट, इसी के सामने लिख दे रहा हूं कंसिस्टेंट, ठीक है। ये हो गई भैया अपनी क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 1 और पार्ट 3। बच्चों बाकी पार्ट आप खुद से ट्राई करना, ठीक है। हो सकता है आपके a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल आ जाए। अगर तीनों इक्वल आ गए तो कोइंसिडेंट हो जाएगा, और अगर कोइंसिडेंट हुआ तो क्या होगा बच्चों, इट विल बी अगेन कंसिस्टेंट, ठीक है। और मान के चलो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 सेम आ जाए, लेकिन c1 अपॉन c2 नहीं आए सेम, तो बच्चों पैरेलल, और पैरेलल विल कम इन इनकंसिस्टेंट, राइट। समझ में हो, आई होप आ रहा होगा। इजी है, कोई टफ नहीं है, प्रैक्टिस मांगती है यार मैथ, है ना। प्रैक्टिस करोगे तो आगे बढ़ोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो वहीं ठप रह जाओगे, राइट। चलो